हम लोगों ने सिंपल पास्ट देखा था। सिंपल पास्ट देखे, इसका पहचान देखा और इसका जो पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड था, इस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है ना। इसका जब निगेटिव बनाएंगे ना तो ये हो गया पॉजिटिव, PS फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, NS फॉर निगेटिव सेंटेंस। क्या था? सब्जेक्ट डिड प्लस नोट V1 प्लस अदर वर्ड था ना। हम लोगों ने वाक्य में कल इसके बारे में प्रैक्टिस किया। जो नए स्टूडेंट हैं वो एक आध दो क्लास आप लोगों को हो सकता हो कि दिक्कत हो, घबराइएगा नहीं। पहली बार बैठे हैं, मान लो कि यहाँ पर मैंने वाक्य दे दिया कि वह जाता था, है ना। क्या बनाए थे? किसने कहा कि ये गोज? किसने कहा गोज? महजबी आपने। क्या देख के कहा बेटा? सिंपल पास्ट टेंस में कभी ये V5 यूज होगा? वर्ब वन कभी भी नहीं। सिंपल पास्ट का मतलब है ये पास्ट टेंस है, यानी इसका V2 फॉर्म यूज होगा, वेंट। और जब इसी का निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही डिड नॉट या डिडंट, आपको जो बोलना हो आप बोल लो, और यहाँ पर गो बनना पड़ेगा। इतनी बातें दिमाग में सेव है ना। अब आइए, हम लोगों ने जो हैव का प्रयोग पढ़ा था, हम लोगों ने हैव का प्रयोग में पढ़ा था, मेरे पास कार है, पढ़े थे ना। क्या होगा? आई हैव अ कार, आई एक कार। इसका निगेटिव क्या बन रहा था? कौन सा टेंस का वाक्य है ये? V1 और 5 किस टेंस में यूज करते हैं आप लोग? सिंपल प्रेजेंट में। उसका निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आई डू नॉट या डोंट हैव ए। ये वाला पॉइंट पे कोई दिक्कत था? आज वाक्य दे रहा हूं, उसी वाक्य को मेरे पास एक कार, मेरे पास हो गया, मेरे पास एक कार था। तो बताइए कि क्या बनाओगे आप लोग? था थे थी आ गया ना। वर्ब टू फॉर्म, हैव का वर्ब टू क्या? हैव का वर्ब टू हैव, हैज, हैड। आई हैड ए कार। इसके जगह पर अगर कोई कीप का वर्ब टू केप्ट भी रखता है, वर्ब टू वर्ब थ्री केप्ट होता है, तो भी सही है। क्लियर है? आप लोगों ने हैड का प्रयोग, हैव का प्रयोग कभी मेन वर्ब के रूप में नहीं किया था। आज 2 क्लास से लगातार हम सब कोई सीख रहे हैं। तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो यही वाला सूत्र लगेगा। क्या बनेगा? डिड नॉट के बाद क्या? चलो एक कार, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आगे एक कार। खाली जगह में बताओ क्या लिखेंगे? हैड, हैव। कितने बच्चे हैव, कितने बच्चे हैड? हैव। और गर्ल्स ग्रुप हैव गलत है ना बेटा?
तब तसर्रुन कहती है हाँ सर गलत है। डिड और डू डज, डिड डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब आने के बाद फौरन वर्ब बदल के वन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ देख लो, ही वेंट, जैसे ही मैंने यहाँ पर डिड का प्रयोग किया तो वेंट को गोर बनना पड़ा ना, तो यहाँ पर भी तो डिड का प्रयोग है, तो यह हैव बनेगा ना, तो यह हैड खत्म, तो क्या बनेगा निगेटिव, आई डिड नॉट हैव ए कार, अकार जो बोलना बोलो। अब ये नहीं कि ए कार बोल नहीं सके, आकार आकार बोलने में कोत कात क्या हालत खराब हो गया। ये चीज समझ में आया? वाक्य दूंगा तो बनेगा। लिखो, उसके पास एक मोबाइल था, उसके पास एक मोबाइल था, उसके पास गाड़ी थी, उसके पास गाड़ी थी। बनाओ इतना। कोई वर्ड आप लोगों से नहीं बन रहा, कोई वर्ड है ऐसा? क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। ही शुरू में आया है ना, इसलिए ही होगा। यही ही अगर लास्ट में होता तो हिम हो जाता। वी, अरे वही बात का तो डिस्कस है। पास लगा हुआ वाक्य में इसलिए ना हेड आया है। अगर पास नहीं रहता तो हेड लगता, वर्ब टू ना लग रहा था इस टेंस में। रब्बान, तुमरे बन गया, दिखा सकते हो? आओ लेके। मॉम में दो नहीं लिखते बेटा, द क्लॉथ। आ मनी नहीं, डायरेक्ट मनी। वाइन लिख सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रेन, व्हीकल लिख सकते हैं। कार लिखो यार शुरू में, कार मॉडर्न शब्द है, याद रहेगा हमेशा। कौन है ये? आपने चिल्ड्रेन को चिल्ड्रेन्स कैसे कर दिया? सुधारिए उसको। चिल्ड्रेन्स कोई वर्ड नहीं होता, मैंने दिखाया, इंग्लिश की दुनिया में ही नहीं होता है। इसकी ज़रूरत नहीं थी। आई हैड अ कार, इतने सही है। सबका कॉपी जांच करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। हैव्ड कोई वर्ड नहीं बेटा, सुधारो इसको। जब तक जांच नहीं करूंगा तो आप लोग सबको चूतिया बनाते रहोगे। मुझे अंदाजा कैसे लगेगा आपने क्या सीखा है? All the childs held money. We had home. He had a car. He शुरू में आया है ना। हैज़ कैसे लगा है? क्या देख के लगा है बेटा? अभी हैज़ का कोनो प्रयोग है? तो हैज़ तो पीछे ना था। मनी का स्पेलिंग MONEY। मम्मी कह दिए मदर
अशद बना और लेकर आओ इधर। हाँ, क्या समझ में आया बेटा? अभी आ रहा हूँ बोर्ड पे, जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आया मुझसे बात कीजिए। चेक किया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया खेला। नीचे बना यहाँ वी शुरू में एक कार। हैज़ कहाँ से लगा दिया? शुरू में कैपिटल लिखो यार। चिल्ड्रेन वर्ड ऑटोमेटिकली बहुवचन है, एस कभी नहीं लगाना। चिल्ड्रेन बहुवचन है, सिंगुलर लिखना है तो इतना ठो लिखेंगे, इतना हटा के। मोबाइल गलत काहे कर दिए? मोबाइल तो ठीक था। आप दिखा रहे हैं आज। नहीं गलत नहीं, अभी भी देख लो काटे से He had a mobile phone. दो बना, दो समझ में नहीं आया। ठीक है, किसकी साइकिल है? अरे किसी का पैर वैर पे कंट्रोल करो जाके, पहले पैर वैर पे गिर जाएगा बिला वजह का। भांग खा के अले का तोरा साइकिल भोरे भोर। जाकिर बाबू, अगर मैं जांच ना करूं तो दूर से हाथ उठा के हाँ सर बन गया सर, हाँ सर बन गया सर, समझ गए सर।
थोड़ा शांति बनाइए, बहुत चिल्लाते हैं आप लोग। हैव का प्रयोग करना यहाँ फ़िलहाल अभी गलत है बेटा। हैज़ और हैव को दिमाग में बैठाइए। देखें जिया, पहले जिया का ही कॉपी जांच करूँगा तब ना पता चलेगा। टेंशन मत लो, तुम लोगों की ज़िंदगी का सब कचरा मैं साफ़ कर दूँगा। तुम लोग चाहे गलत ही सही लेकिन बना के मुझे दिखाओ, स्टैंड देख के बेटा। लाओ मैं आपको भेज दे रहा हूँ। आज महजबी भी शान से आई है दिखाने, सबा कॉपी भेज उसका लो। ये किसकी कलम है? तुम्हारा कलम हाग नहीं रहा बाबू। ये देख लो, लगता मतलब बवासीर हो गया कलम को, कहीं जग रहा कहीं नहीं जग रहा। कौन लिखा रे? भेजिए, जिसकी कॉपी है भेजो। अरे यार, आप लोगों को मैंने मोबाइल का स्पेलिंग बताया ना, MOBILE, फिर भी बहुत सारी कॉपी में पता है क्या लिखा है? MOBIAIL, MOBAIL, MOBIAL, MOBIALI, इस तरह से लिखा हुआ है। किसकी कॉपी है? ये किसकी कॉपी? महजबी, उधर भेजो। क्या रे साजदा, आज बेटा बड़ा याद पड़ गया चेक कराने का। ये किसकी कॉपी है? ये कॉपी किसकी है? नीचे नाम लिखा करो सबा। ये कॉपी किसकी है? आप एम के जगह हमेशा एन लिख रहे हो, होम को होन लिखते हो, फोम को फोन को फोम लिखते हो। कंट्रोल करो इसको, शांति बनाओ और मेरी बात सुनो। इधर मेरे आँखियाँ में देखो। सुनो ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तभी सवेरे हो गया मुझे ताको। समझ में आया? तब उसके पास कलम था, क्या बनेगा? ही ए, और निगेटिव में कौन कौन है जिसको इस वाले पॉइंट पर दिक्कत है? थोड़ा मुझसे बात कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है बाबू? सेटिंग क्या? आप सबसे पहली बात तो ये चीज़ जान लो, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है सब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत आया है वर्ब टू, बाकी अदर वर्ड कितनों ज़्यादा हो सकता है, क्या फ़र्क है? मैंने आप लोगों को शुरू में ही रूल्स बताया था कि इंग्लिश का उसूल है, बिना मेन वर्ब का कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेट का फॉर्मेशन नहीं बन सकता। उसको सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही चाहिए। यही वजह था ना कि जो हेल्पिंग वर्ब अकेला आता था किसी सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब बना कि नहीं? ये हेल्पिंग वर्ब का रूपरेखा है कि नहीं? हैड अकेले ना आ गया है, इसके बाद कोनो वर्ब है, ये तो नाउन आ गया। तो हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर किसी वाक्य में मेन वर्ब ना हो
तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन हो जाता है। पढ़े थे ना? क्या मेन वर्ब कभी भी निगेटिव बनाने के लिए नोट लेगा? नहीं लेगा। तो उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस टेंस में है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। वो हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, उसी हिसाब से हम लोग सेटिंग करते हैं। तो ये जो हैड है, तो हैव का तो V2 फॉर्म न था, यानी ये था हैव, इसका वर्ब 2 और वर्ब 3 दोनों हैड था। V4 था हैविंग और V5 था, तो ये और ये प्रेजेंट, ये वाला दोनों पास्ट, मतलब ये पास्ट और ये परफेक्ट, और ये कंटिन्यूअस। तो आज जो हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट आपने पढ़ा, उसमें भी करता था, करते थे, करती थी, आता था, आते थे, आते थे, इस टाइप का वाक्य को हम लोगों ने बनाया। पढ़ लिया, खा लिए, जा चुके, सो गए, ऐसी ऐसी बातें हम लोग करके आए। जैसे ही निगेटिव फॉर्मेशन पर गए तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत डिड लेना शुरू हो गया नोट के लिए। क्लियर है? तो ये वाला वाक्य दिमाग में रहेगा सेट। इसका अगला फॉर्मेशन जो है हैड, जो हेल्पिंग और मेन दोनों बनता है। नेक्स्ट क्लास में अगर वो मन करेगा तो वो देख लूँगा, या फिर जो सिंपल पास्ट स्टार्ट किया हूँ, तो सिंपल पास्ट का टोटल पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH फॉर्म में पॉजिटिव, निगेटिव, इतना वाक्य का फॉर्मेशन मैं आपका कंप्लीट करूँगा। और कोई दिक्कत? वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। करेंगे